औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे पीएच स्केल की। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा मेहरबानी करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ये दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है मेरा बेटा। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसी तरह दूसरा चैप्टर भी तकरीबन हाफ हो चुका है। पीएच स्केल मेरा बेटा क्या है? पीएच डेनिश केमिस्ट सोरेनसन साइंटिस्ट था जिसने पहली दफ़ा 1909 में पीएच स्केल दरियाफ्त किया। इसने छोटी क्वांटिटीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करने के लिए एक स्केल दरियाफ्त किया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के मनफी लॉगरिथम को हम क्या कहते हैं? पीएच। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हाइड्रोजन के गिर्द, इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेके उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो जो जवाब आएगा उसको हम कहेंगे पीएच। अगर हम बात करें पानी की तो पानी की पीएच 7 है और पानी की पीओएच भी 7 है। और अगर हम पानी की पीएच और पीओएच को जमा करेंगे तो 14 बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि पानी की पीएच 7 है? इसको मालूम करने के लिए एक मसावात हम ड्राइव करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो पीएच दी हुई है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी की पीएच 7 होती है, समंदर के पानी की 8, बेकिंग सोडा की 9, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 10, अमोनिया सोल्यूशन की 11 और ब्लीच की 13। इसी तरह जो है नीचे आ जाए 7, डिस्टिल्ड वाटर की यूरिन की जो है वो 6 पीएच होती है। इस तरह ब्लैक कॉफ़ी की 5, टोमेटो जूस जो है उसकी 4, ऑरेंज जूस की 3, लेमन जूस की 2 और इसी तरह गैस्ट्रिक एसिड जो मैदे के अंदर एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड, इसकी पीएच 1 होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी की पीएच 7 है और पानी की पीओएच 7 है? तो इसके लिए मसावात एक ड्राइव करेंगे, सोरेनसन इक्वेशन। ये मेरा बेटा बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपने पूरी तवज्जो से देखना है कि हम पानी की पीएच साबित करने वाले हैं कि पानी की पीएच 7 होती है। पानी क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत कम आयनाइज होता है। जब पानी आयनाइज होता है एसिड की मौजूदगी में तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है। पानी की ऑटोमेटिकली खुद आयनाइजेशन को कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। व्हाट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट? बिकॉज इट आयनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन या फिर सेल्फ आयनाइजेशन। तो सेल्फ आयनाइजेशन से पानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। इस पानी की अगर हम Kc की वैल्यू देखें तो Kc बराबर होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन ओवर वाटर, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर हम पानी की मकदार को जो है वो Kc के साथ मल्टीप्लाई करें तो Kc इंटू H2O की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन। अब आप देखें पानी की कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। अगर 1000 मालिकुलों में से पानी के 1-2 मालिकुल आयनाइज हो भी जाएं तो इस वाटर की टोटल कंसंट्रेशन सेम रहती है। अब ये देखें मेरा बेटा, लेफ्ट साइड पे दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, Kc भी कांस्टेंट है और H2O की मकदार भी कांस्टेंट है। इन दोनों की जगह पे एक और कांस्टेंट हम लिख सकते हैं जिसको कहते हैं KW, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो वो लिख देते हैं, KW बराबर हो जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। पानी का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो हासिल ज़रब होता है KW की वैल्यू ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा बेटा होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। कितनी होती है? 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पानी में क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर होते हैं इसलिए H पॉजिटिव की जगह पे OH नेगेटिव और OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो लिहाजा H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव का स्केयर जो है वो बराबर आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। OH की जगह पे क्योंकि हमने H रख दिया इसलिए H मल्टीप्लाइड बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। दोनों साइडों पे अगर हम अंडर रूट लेंगे तो H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 का अंडर रूट। तो ये H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमने pH निकालनी है, pH बराबर होती है माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो जब हम माइनस लॉग लेंगे तो 1 का लॉग जो है वो 0 होता है और जब 10 के पावर -7 का माइनस लॉग लेंगे तो -7 शुरू में आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो 7 और 10 का लॉग 1 होता है तो ये आंसर आ जाएगा 7। तो पानी की पीएच कितनी आ गई? 7। अब हमने ये साबित करना है कि पानी की पीओएच भी 7 ही होती है। अगर पानी में H पॉजिटिव की मकदार जो है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 है तो पानी में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी है।
तो POH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH की जगह पे लिख दें 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर होते हैं। इसको भी हल करेंगे लॉग, तो ये भी आ गया 7, क्योंकि पानी की pH भी 7 आ गई, पानी की POH भी 7 आ गई। इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा 14। तो लिहाजा साबित हो चुका है कि पानी की pH 7 होती है और पानी की POH भी 7 होती है और इन दोनों का मजमुआ 14 होता है। और ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 1 होती है उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 2 होती है। जिन सोल्यूशन की pH 1 होती है उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH 2 वाले सोल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा होती है और ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 3 होती है उनसे pH 1 वाले जो सोल्यूशन हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल में देखें 7 pH वाले सोल्यूशन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो 7 से कम वाले सोल्यूशन एसिडिक, 7 से ज़्यादा वाले सोल्यूशन जो है वो बेसिक और 7 pH वाले सोल्यूशन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 7 होती है उनकी POH भी 7 होती है क्योंकि दोनों का मजमुआ 14 होना ज़रूरी है। अगर हम शुरू से देखें तो ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 0 होगी उनकी POH 14 होगी, जिन सोल्यूशन की pH 1 होगी POH 13 होगी क्योंकि दोनों का मजमुआ 14 होना ज़रूरी है। जिन सोल्यूशन की pH 2 होगी उनकी POH 12 होगी, 3 वालों की 11। इस तरह करते करते जिनकी 14 pH होगी उनकी POH सोल्यूशन की 0 होगी। तो बेटा हम इस नतीजे पे पहुँचे कि pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन की pH 7 होती है। एसिडिक सोल्यूशंस हैव pH लेस देन 7। एसिडिक सोल्यूशन की pH 7 से कम होती है। बेसिक सोल्यूशंस हैव pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। और चौथा ये कि pH और POH वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। pH और POH की वैल्यू जो है 0 से लेके 14 तक होती है, ये ऊपर नज़र भी आ रही है मेरा बेटा आपको। उसके बाद अगर हम यूजेस ऑफ pH की बात करें, किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर का पता चला सकते हैं। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी pH 7 हो तो वो कौन सा होगा? न्यूट्रल। अगर कोई सोल्यूशन है जिसकी pH 4 है क्योंकि 7 से कम है वो एसिडिक होगा, और ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH जो है वो 12 है वो क्या होगा? बेसिक। तो इसका मतलब इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। मेरे बेटा इसी तरह मेडिसिन जो है वो भी मखसूस pH में बनाई जाती हैं। इस तरह कल्चर मीडिया बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, वो भी मखसूस जो है वो pH पे बनते हैं। और इसी तरह मेरा बेटा आखिरी है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शन। बहुत सारे लिविंग थिंग्स के अंदर रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मखसूस pH पे होते हैं।